हाय माय गर्लीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर छाया चौहान एंड आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि है हाउ टू स्पीक और टॉक लाइक अ हाई वैल्यू वुमेन एंड यू कैन टॉक इन योर फेमिनिन वे। सो ये वीडियो आई एम श्योर ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के बाद आपको किसी और दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड आप इमीडिएटली आपके चीज़ों में आराम से चेंजेस करके आप एक फेमिनिन वे में बात कर सकते हो। सबसे पहली मिस्टेक जो मैं बताना चाहती हूँ विच इज़ कि बहुत सी वेमेंस को इनफैक्ट बहुत सारे लाइक मेंस का हम छोड़ देते हैं, बट वी हैव टू बी टॉकिंग अबाउट अ वेमेन। बहुत सारी वेमेन को ना ये आदत होती है कि दे टॉक इन अ फास्ट वे, बहुत ही फुल स्पीड में चा 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 बात करते हैं, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज़, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जो एक हाई पिच में मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ में बात करते हैं, जिसका कोई लाइक देर इज़ नो नीड ऑफ टॉकिंग इन हाई पिच। हाई पिच मीन्स ज़ोर वाली आवाज़, लाइक बड़ी आवाज़ में बात करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो ऐसे है कि सपोज़ मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एंड देर इज़ अनदर पर्सन विच इज़ स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, ज़्यादा दूर पे नहीं, बस थोड़े ही दूर पे, एक हाथ की डिस्टेंस पे खड़े। बट कुछ लोगों को ये आदत होती है ना कि दे आर टॉकिंग इन अ वेरी वेरी हाई पिच, इनफैक्ट हाई वॉल्यूम। बेशक से सामने वाला इंसान उनके सामने ही क्यों ना खड़ा हो, स्टिल दे विल लाइक टॉक इन लाइक वेरी ज़्यादा बड़ी आवाज़ में। इनफैक्ट मैं एक रेगुलर आपको अगर एग्जांपल दूँ तो अगर आप कहीं ऐसे आराम से आप चले जाओ कहीं बाहर, कहीं शॉपिंग मॉल, कहीं रोड पे, कहीं स्ट्रीट फूड खाने या कहीं पे भी, यू कैन नोटिस इनफैक्ट इन होटल्स ऑल्सो यू कैन नोटिस बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि फैमिली में लाइक उनकी ही आवाज़ इतनी ज़ोर से आ रही होती है, या तो फिर कहीं अब बाज़ार में भी जा रहे हो, कहीं पे भी लाइक आउटसाइड योर होम, अगर मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूँ तो आप बाहर भी जा रहे हो, आपके घर के बाहर आप स्टेप आउट करते हो, आप कहीं भी जा रहे हो किसी क्राउडी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो बेचने वाले दुकानदार जो रेडियाँ लगाते हैं, जो आवाज़ दे के कस्टमर्स को बुला के, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल पीपल जिनको फॉर नो रीज़न दे आर टॉकिंग इन अ हाई पिच। इनफैक्ट अगर वो अपने बच्चों को भी डांट रहे होते हैं ना तो भी वो ज़ोर ज़ोर से डांट रहे होते हैं। सो इट्स नॉट दैट कि वो दे उस टाइम पे क्या होता है ना, दे के नॉट एबल टू सी कि यार हम बाहर है घर के या फिर हम घर के अंदर है, बट उनको इतनी आदत होती है, दैट इज़ देयर हैबिट, कि वो ना ज़ोर ज़ोर से बात करने लग जाते हैं, विच इज़ अ नाइस, विच इज़ नॉट एट ऑल अ नाइस थिंग। खैर, ये हमने मिस्टेक नहीं करनी है, हम चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, हम चाहे जहाँ भी हो, हम लोग वुमेन हैं। तो वुमेन्स ने हमेशा कम पिच में लाइक कम वॉल्यूम में बात करनी चाहिए। अगर आप गुस्से में भी हों फिर भी आपने आराम से स्लो पिच में बात करनी है। जैसे कि सपोज़ मुझे किसी चीज़ पे किसी से मैं अपसेट हुआ, मुझे गुस्सा आ गया है, तो आई हैव टू व्हाट आई हैव टू से इज़, मैंने ऐसे बोलना है कि ठीक है, आप ऐसे मत करो, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है, समझा? इट इज़ लाइक दैट, आपने इस तरीके से बात करनी है। आपने ना हमेशा आपकी फेमिनाइन एनर्जी में रहना है, बिकॉज आप जब आपकी फेमिनाइन एनर्जी में हमेशा रहते हो ना, ऑटोमेटिकली आप एक अट्रैक्टिव पर्सन बन जाते हो और आप अच्छे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। एंड मैं आपको ये जो कुछ टिप्स बताऊंगी ना, अगर आप ये चीज टिप्स फॉलो करते हो ना, तो आई एम गारंटिंग यू कि आप ना आपके अंदर एक अच्छा सा पॉजिटिव सा चेंज डेफिनेटली देख पाओगे। हमेशा एक पोलाइट वे में बात करो, चाहे आपको जो मर्जी जितनी मर्जी आपको गुस्सा आ रहा हो, बट स्टिल आपने एक पोलाइट वे में बात करनी है। दिस इज़ द नंबर वन टिप। एंड सेकेंड टिप इज़, चाहे लाइक जो भी हो, आपने हमेशा लो पिच में बात करनी है। लो पिच मतलब लो वॉल्यूम में बात करनी है। अब मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि अपना बेबी बेबी मुझे ऐसे नहीं, बस एक नॉर्मल हाई पिच होती है, दूसरी एक मिडल पिच होती है, या लाइक एकदम लो वाली पिच तो मैं नहीं बोलूँगी। अगर आप किसी के पास खड़े हो तो डेफिनेटली आप उसको उस तरीके से डिस्टेंस को कंसीडर करके आप उनसे बात करो, इतने वॉल्यूम में बात करो कि उनको सुनाई दे क्लियरली।
बट अगर कोई दूर भी है तो आप डेफिनेटली एज अ हाई वैल्यू वुमेन आप यहाँ से चिल्लाना स्टार्ट नहीं करोगे। डेफिनेटली दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कोई अगर दूर भी है ना तो आप उसको हाथ करने की कोशिश करो, आप उसको कॉल कर दो, बट चिल्लाने वाला चीज़ मत करो। प्लीज़ डोंट डू दैट, इट लुक्स रियली रियली बैड, स्पेशली जब आप किसी पब्लिक प्लेसेस पे हो। सो वो ना आपका एक ऑरा, एक ख़राब ऑरा क्रिएट करता है। सो डोंट डू दैट। जैसे मैं एग्जांपल दूँ तो कि मैं यहाँ गई थी, मैं वहाँ गई थी, मैंने ये किया, मैंने ये चीज़ बाय करी, आई हैव डन दिस। सो इस वे में पोलाइटली। एंड अगर आपको किसी की कुछ बात अच्छी नहीं लगी है, स्टिल यू कैन से कि अच्छा ठीक है, बट आपने ये नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। इन दिस वे, ऐसे नहीं कि सामने वाला चिल्ला रहा है और आप भी आके उनके सामने बस मुंह खोल के चिल्ला रहे हो। डोंट डू दैट, इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ अ हाई वैल्यू वुमेन। अनदर थिंग इज स्पीक स्लोली। स्लोली मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि जो चट 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 एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, बस ख़त्म, बोल के ख़त्म हो जाते हैं। सो डोंट डू दैट। इनफैक्ट कुछ सालों पहले मैं भी ऐसी थी। आई वॉज लाइक, मुझे ऐसा बोलना होता था, लाइक आई एम वेरी टॉकेटिव पर्सन, तो मुझे ऐसा होता था कि बस बोलते जा रही हूँ, बोलते जा रही हूँ, बोलते जा रही हूँ, तो नॉन स्टॉप में बोलते जा रही हूँ। सो डोंट डू दैट मिस्टेक प्लीज़। आप एक स्लोली बात करो, ठहर के बात करो। कि जैसे एग्ज़ाम्पल मैं दूँ तो कि मुझे यहाँ जाना था, फिर मैं यहाँ गई, मैंने उसके बाद ये किया। अगर मैं नॉर्मल लाइक पहले जैसे होती थी, लाइक मैं वहाँ गई थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा ये, मेरा वो, मैंने ये बाई किया, मैंने आई हैव डन दैट। बट अब जब आफ्टर लाइक फ्यू लाइक सो मेनी ईयर्स, अब मैं जो चेंजेस आ चुके हैं, पॉजिटिव चेंजेस, इसकी वजह से मैं ये इस तरीके से आराम से धीरे धीरे बात करती हूँ। जैसे कि अच्छा मैं वहाँ गई थी तो मैंने ये चीज़ ली, द थिंग वॉज नाइस, वो शॉप बहुत अच्छी थी एंड आपने ज़रूर विज़िट करना चाहिए। इन दैट वे, इस तरीके से हमने बोलना है। अनदर थिंग इज़ डोंट यूज़ फिलर वर्ड्स। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दे आर लाइक हम ये कर रहे थे, अब हम वो करने गए थे, सो डोंट यूज़ दिस फिलर वर्ड। बिकॉज फिलर वर्ड्स हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, हम ना एक गैप बनता है जब हम बात करते हैं कंटिन्यूशन में, तब हमारे इन सब चीज़ों के, इन सब वर्डिंग के बीच में एक गैप बनता है। एंड टू फील दैट गैप हम लोग या ऐसे कुछ फिलर वर्ड्स का यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये ना सुनने में भी बहुत बोरिंग लगता है। सामने वाले का ऐसा होता है, चल आगे आगे का बोलो, आगे का बोलो, इट्स लाइक दैट। सो डोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ अ फिलर वर्ड इंस्टेड ऑफ दैट। और मैं ये भी नहीं बोल रही कि मैं भी इन सब चीज़ों का वर्ड का यूज़ करती हूँ, बट मेरा अभी बहुत हद तक कम हो गया है। सो मैं पहले नहीं करती थी, अभी भी नहीं करती हूँ, अभी भी बहुत कभी कभार कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज़ मैं ऐसे कोई फिलर वर्ड्स नहीं यूज़ करती। एंड अगर आप कर रहे होंगे तो प्लीज़ डोंट यूज़ दिस काइंड ऑफ फीलर वर्ड्स। अदर दैन दैट, इन फीलर वर्ड्स को यूज़ करने के अलावा आप एक काम करो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैंने ये किया, फिर मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल आई एम गिविंग। सो इंस्टेड ऑफ दैट आप ये बोल सकते हो कि मैं वहाँ गई थी, मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। समझा आपको डिफरेंस? जो आपका जो थिंकिंग वाला है या फिर जो भी आपका गैप है सेंटेंस के बीच में, तो आप ना उसको से फिलअप, या कोई भी फिलर वर्ड से फिलअप करने के अलावा आप उस टाइम पे ना थोड़ा पॉज ले लो। जैसे मैंने लिया, थोड़ा पॉज लिया, देन मैंने अगला सेंटेंस शुरू किया। सो लाइक दैट आप उस टाइम के लिए ना उतने लाइक वो कोई ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं होता है, बस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है। उस टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप ना एक नॉर्मल सा ब्रेक ले सकते हो आराम से। लाइक बी क्वाइट एट दैट टाइम एंड आफ्टर सम टाइम यू कैन टॉक, लाइक सम सेकेंड्स यू कैन टॉक। तो वो ना फिलर वाला चीज़ भी नहीं देगा एंड इट विल गिव्स यू मोर अट्रैक्टिव फेमिनिन वे वाला टॉकिंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, वो हम बहुत लोग ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, विच इज़ लाइक यूजिंग योर लैंग्वेज कॉमन वर्ड्स, कैजुअल वर्ड्स। जैसे कि कॉमन और कैजुअल वर्ड, जैसे कि चल, चल निकल, चल जा। सो डोंट यूज़ दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। आप ना इंस्टेड ऑफ दैट आप आराम से बात करो। चलो अब
चले आप जाइए या फिर आप आइए, आप आओगे, इस तरीके से आप यूज़ करो। अब चल चल ये सारी चीज़ें मत करो प्लीज़। डोंट यूज़ कैजुअल वर्ड्स इन योर लैंग्वेज लाइक दिस विच इज़ इमीडिएटली क्रिएटिंग आपका जो, और आपने जो मर्जी आप जिस तरीके से भी बात कर रहे हो ना, ऐसा होता है ना कि आपने बहुत अच्छे से कपड़े पहने हैं, आपने बहुत अच्छा सा मेकअप किया है, आपने बहुत अच्छे से, आपके पास कार है, आपकी स्कूटी है, जो भी है, या फिर आप एक अच्छी सी कैब में उतरे हो एंड आप अब सब लाइक यू आर लुकिंग ऑल ओवर वेरी 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 नाइस, बट द मोमेंट यू ओपन योर माउथ दैट टाइम पीपल विल डेफिनेटली गोना जज यू। सो उस टाइम पे आप जो भी वर्ड बोलोगे, जिस तरीके से आप बात करोगे ना, उस तरीके से आपका ओरा बन जाएगा। डजेंट मैटर आपने जो भी किस भी किस्म के किस भी तरीके का कपड़े पहने हो, आपने बेशक बहुत हाई वैल्यू कपड़े, बहुत हाई वैल्यू मेकअप, और आप दिख भी बहुत अच्छे रहे हो लाइक हाई वैल्यू वेमेन, बट आपने अगर इन सब बातों का ख्याल नहीं रखा वाइल टॉकिंग टू द पीपल, वाइल बिहेविंग इन अ सोसाइटी, तो ना इमीडिएटली आपका जो ऑरा है, आपका जो वैल्यू है, वो इमीडिएटली ड्रॉप डाउन हो जाएगा। आपने, आई एम श्योर लाइक हमारे सबकी मोस्ट ऑफ द पीपल के लाइफ में हमने ऐसे एग्जांपल देखे ही होंगे कि कुछ लोग दिखने में बहुत अच्छे एंड वो बहुत अच्छे से अपने आप को कैरी कर रहे हैं, बट द मोमेंट दे ओपन देयर माउथ immediately it sounds like a gutter. Okay, so yeah, another thing is how is your body language when you are talking to the people. So it's very important कि आपने ना, आपका एक हैंड गेस्चर होना चाहिए, आपका एक बॉडी गेस्चर होना चाहिए, आपका एक नेक वाला गेस्चर होना चाहिए, समझे? सो दैट जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके ना फेशियल एक्सप्रेशन, आपका लाइक जिस तरीके से आप आपका सिर हिला रहे हो, आपका हैंड्स का मूवमेंट कर रहे हो, आपके बॉडी का मूवमेंट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है वाइल टॉकिंग। बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे ऐसे बोलने लगूँ कि आज का हमारा टॉपिक ये है, हम ये करेंगे, यही होना चाहिए, आपने ये करना चाहिए, सो हाउ it looks really bad and nobody is gonna listen to me, किसी का भी फोकस नहीं जाएगा, एवरीवन विल लाइक क्या है ये क्यों है, ये क्यों लेक्चर दे रही है, राइट? और इट्स लाइक ऐसा लगेगा कि मुझे किसी ने पनिशमेंट दी है और मैं पनिशमेंट के हिसाब से बात कर रही हूँ कि बस मुझे कुछ बोलना, मैं आ रही हूँ, मैंने वीडियो बनाया, बोल के चली गई। सो इट विल बी लाइक दैट, बट सिंस वी आर हाई वैल्यू वुमेन, हम हाई वैल्यू वुमेन हमने बनना है, बट हम ऑलरेडी हाई वैल्यू वुमेन है अगर हम इस वीडियो में आ गए हैं। सो इट जस्ट दैट कि हाई वैल्यू वुमेन ना हमेशा हमेशा वाइल टॉकिंग दे आर यूजिंग देयर बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आई एम लाइक यूजिंग माई गेस्चर, आई एम लाइक मैं अपने हाथ का मूवमेंट कर रही हूँ, मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ कर रही हूँ, मैं अपने लाइक नेक का यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको इस तरीके से मतलब आपसे बात कर रही हूँ कि येस यू आर लिसनिंग टू मी एंड आई एम लाइक टेलिंग टू यू, सो आई एम एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग। सो इन दैट वे आपने हमेशा आपके बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना है, जिस तरीके से मैं करती हूँ। मेरे कुछ हैंड गेस्चर होते हैं, मेरे कुछ नेक के मूवमेंट्स होते हैं, मेरे कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच मेक्स अ कम्युनिकेशन लाइवली। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो भी हैंड गेस्चर है, आप जिस भी तरीके से बात कर रहे हो, जस्ट यूज़ योर बॉडी लैंग्वेज विच कैन लाइक कम्युनिकेट टू द नेक्स्ट पर्सन वेरी इजीली, जो आप कहना चाहते हो उससे। इससे ना आप एक हाई वैल्यू वुमन ऑटोमेटिकली बन ही जाते हो। सो दैट इससे क्या पता चलता है कि आप जो बोल रहे हो ना, आप उसको पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, और आप ना तहे दिल से वो चीज़ सामने वाले को लाइक बता रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, या फिर आप उसको वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। And most important thing is use your body movements wisely, because since we are girl, we are women, we have to carry ourselves in a such a way कि हमसे ना एक फेमिनाइन एनर्जी हमेशा से बाहर निकलनी चाहिए। ओके, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने अपने बालों को रखा है, जिस तरीके से हम अपने बालों को संवार रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने कपड़ों का ख्याल रख रहे हैं, जिस तरीके से हम बैठ रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहीं बैठ रहे हैं, ओके, तो हमने हमारा
सपोज़ हमने अगर जीन्स पहनी है, टॉप पहना है, तो किस तरीके से आराम से बैठना है, सो दैट इट शुड नॉट लुक वल्गर, इट शुड लुक नाइस। एंड अगर हमने कोई सलवार सूट भी पहना है तो हमने किस तरीके से बैठना है, अगर इसका डीप नेक है तो हमने यहाँ पे हाथ रख के या फिर यहाँ पे दुपट्टा रख के इस तरीके से लाइक कवर अप करके बैठना है। अननेसेसरी बॉडी पार्ट दिखाने का कोई मतलब नहीं है। सो येस, लाइक do these things keep these things in mind, which is very important. एंड ये सारी चीज़ें ना बहुत मैटर करती है। एंड यू नो लाइक ओवर द लाइक टाइम मैंने बहुत सारे चीज़ें देखी, एंड उसमें से एक चीज़ मुझे ये भी लगी कि अगर आपको स्टाइलिश भी लगना है ना, तो इट्स नॉट स्टाइलिश मॉडर्न ऐसा कुछ आपको लगना है ना, स्टिल यू हैव टू बी इन योर एलिगेंट क्लोथ्स एंड स्टिल यू कैन लुक बेटर। तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में डेफिनेटली कवर करूँगी। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। एंड जिस तरीके से मैं जानती हूँ कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, सो प्लीज़ ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी इस वीडियो में बताई है, प्लीज़ अपने माइंड में रखो, इनको लाइक डे टू डे अप्लाई करने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कुछ चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, बिकॉज़ अगर आप बड़ी आवाज़ में बात कर रहे हो तो प्लीज़ आपको जब भी आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार मेरे वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया है, सो प्लीज़ उस टाइम पे आप थोड़ा कम वाले पिच पे आ जाओ। और अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपको लड़ाई झगड़ा करने का मन कर रहा है, आप जोर जोर से बात कर रहे हो, तो ऐसा मत करो प्लीज़। उस टाइम पे ना वो सिचुएशन को अवॉइड करो, उस सिचुएशन से दूर जाओ। एंड आफ्टर सम टाइम जब सब गुस्सा आपका ठंडा हो जाए, सामने वाले का गुस्सा ठंडा हो जाए, तब आप आके उस इंसान से बात करो कि अच्छा आपको आपने ये जो चीज़ बोली मुझे अच्छी नहीं लगी, प्लीज़ इस तरीके से मत किया करो। एक पोलाइट वे में बोलो। अगर आपने कुछ गलती की है उनको सॉरी बोल दो, एंड बोलो कि आप नहीं करोगे नेक्स्ट टाइम से। सो इस तरीके से कुछ चीज़ें आपने ना अपने अंदर डालनी है, अपने अंदर आपने हमेशा ये सारी चीज़ें रखनी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी टू मेक दैट high value women and to speak like a high value woman wherever you are, even if you are at office, you are at home, you are at your relatives, in your friends, जो भी है। सो येस, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ टू लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मैं इस चैनल पे बहुत सारी ऐसे ग्रूमिंग वाली, सेल्फ ग्रोथ वाली बातें करती हूँ। सो येस, एंड अगर आपकी कोई कमेंट्स होंगे, आपके कुछ सजेशन होंगे, आपकी कुछ क्वेरीज होंगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। So till then, take care of yourself and bye bye. See you in next video.